हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। ये वीडियोस उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आईबीपीएस एसओ की तैयारी करते हैं वो पैनिक मोड पे बहुत बार मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम अब तो नए लॉज आ गए हैं, अब तो जुलाई के बाद से भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, कैसे प्रिपेयर होगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे प्रिपेयर करें। और पैनिक मोड में आके वो अपनी पूरी प्रिपरेशन को गड़बड़ कर लेते हैं, राइट। तो ये आप उन सब के लिए ये वीडियो है जो पैनिक कर रहे हैं कि नए क्रिमिनल लॉज आ जाने के बाद क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन की जाए, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को हम स्ट्रैटेजाइज करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि पैनिक करना छोड़ दो। पैनिक नहीं करो। पैनिक करने से तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, ना तो स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स करो, फिर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नेचर ऑफ चेंजेस क्या हुए हैं। भाई अगर आईपीसी हटा है, सीआरपीसी हटा है, इंडियन एविडेंस एक्ट हटा है, तो उसमें चेंजेस क्या हुए? कंसेप्ट तो नहीं हटे। कंसेप्ट तो वैसे के वैसे हैं। जो पहले डाइंग डिक्लेरेशन था आज भी वही डाइंग डिक्लेरेशन है। जो पहले होमोसाइड की डेफिनेशन थी वो आज भी होमोसाइड की डेफिनेशन वही है। जो रेप की डेफिनेशन पहले थी आज भी रेप की डेफिनेशन वही है। तो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम इतने टाइम से गेन करने की कोशिश कर रहे थे, आज भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वैसी की वैसी है। तो जब कंसेप्ट क्लियर है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब स्ट्रैटेजाइज करना है कि नए लॉज को अप्रोच कैसे किया जाए। तो नए लॉज को अप्रोच करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है वो समझो। आप ये देखो कि कौन से नए ऑफेंसेस इंट्रोड्यूस हुए। सारे पुराने कंसेप्ट वही है, इस बार कुछ नए ऑफेंसेस कौन से इंट्रोड्यूस हुए। फॉर एन एग्जांपल अगर मॉब लिंचिंग है तो मॉब लिंचिंग हमें पता था, हमने डिस्कशन किया है, हमें कंसेप्ट भी पता है कि एग्जिस्ट करता था, बट इट इज अ ऑफेंस नाउ। ये एक नया ऑफेंस है। वो आपको पता होना चाहिए कि तीनों ही लॉज कौन से नए कंसेप्ट या नए ऑफेंसेस लेकर आ रहे हैं, राइट। दूसरा, किस ऑफेंस में पनिशमेंट इंक्रीज हुई है बाय द न्यू लॉज, राइट। वो आपको पता होना चाहिए कि कोई अगर नई पनिशमेंट इंक्रीज हुई हो तो कोई नया कंसेप्ट जैसे कि जीरो एफआईआर का कंसेप्ट आया है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तीसरी चीज, वैसे आईबीपीएस एसओ में इतनी डिटेल में परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेजर कंसेप्ट या मेजर ऑफेंसेस में आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए। और वो सेक्शन नंबर कौन सा पता होना चाहिए? नए ऑफेंसेस का, राइट, नए लॉ का। तो आपको इन तीन चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। क्या? कि नए ऑफेंसेस कौन से इंट्रोड्यूस हुए हैं, पनिशमेंट कहाँ इंक्रीज हुई है, कोई नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसका नया सेक्शन नंबर, वो भी मेजर कंसेप्ट और मेजर ऑफेंसेस के सेक्शन नंबर्स, राइट। ये अगर टाइमली आराम आराम से करोगे तो ये प्रिपेयर करना और उसे फिनिश करना बहुत ईजी है। इसमें पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कई बार बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि मैम पुराने लॉज से प्रिपेयर करें या नए लॉज से प्रिपेयर करें। तो ये आईबीपीएस एसओ के लिए खासकर ये बात है कि आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन इन नए लॉज के आने के बाद आया है, राइट। और उसमें लिखा है क्रिमिनल लॉ। तो इस वजह से आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो नए लॉज से करनी है। वो नोटिफिकेशन जो लॉज के आने से पहले यानी जुलाई के पहले आया था वो पुराने लॉज से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पर अब आपको नोटिफिकेशन नए लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आया है, तो आपकी प्रिपरेशन नए लॉज से ही होनी चाहिए, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी टेंशन के। क्योंकि हमें कोई नया कंसेप्ट, कोई बिल्कुल ही एकदम नया लॉ प्रिपेयर नहीं करना है। जो लॉ इतने टाइम से था प्रिपेयर उसी को करना है, सिर्फ हमें चेंजेस का ध्यान रखना है। और चेंजेस भी ऐसे कोई एक्स्ट्रावेगेंट मेजर चेंजेस नहीं है। कुछ नए कंसेप्ट आए हैं, कुछ नई पनिशमेंट्स बढ़ी है, कुछ नए ऑफेंसेस आए हैं, दैट्स इट। वो एक्चुअली में फिंगर टिप्स पे याद किए जा सकते हैं। पैनिक करोगे तो याद नहीं रख पाओगे, शांत आराम मन से करोगे तो बिल्कुल किए जा सकते हैं, राइट। और नहीं समझ में आ रहा है, लीगल एज आफ्टर कॉलेज है ही, हमसे बात करो, हम हेल्प करेंगे। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर कोई और फ्रेंड सेम इशू की वजह से घबरा रहा है तो उससे बात करो, उससे शेयर करो, उसको उसकी भी घबराहट थोड़ी सी कम होगी। ठीक है। हैप्पी लर्निंग।